हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम पाइथन में फंक्शंस जो हैं वो कैसे बनाते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चैनल आपकी हमेशा हेल्प करेगा चीज़ों को एकदम बेसिक से समझने में। और आप इस चैनल को सपोर्ट करेंगे थ्रू योर सब्सक्रिप्शन। सो मेक श्योर कि आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगर हम बात करें कि फंक्शन है क्या, तो फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, बार बार यदि वही लाइंस आपको लिखना पड़ रही है कहीं, तो हम उसका एक फंक्शन बना देते हैं और बार बार लिखने की बजाय आप सिर्फ कॉल करवा देते हैं फंक्शन। तो यहाँ पर आपको जो सुविधा मिलती है दैट इज रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी की सुविधा हमको यहाँ पर मिल जाती है और हम उस फंक्शन को सिर्फ एक बार लिखते हैं ब्लॉक ऑफ कोड, और उसको बार बार रीयूज कर सकते हैं कहीं पर भी। ठीक है। और जनरली हमारा जो फंक्शन होता है वो हम एक पर्टिकुलर टास्क या रिलेटेड काम जो रहते हैं उनको एक जगह रखने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। डेफिनेशन देने में फंक्शन आपका रन नहीं होता। रन कब होता है, जब हम फंक्शन को कॉल करवाते हैं। तो हम, क्योंकि वो एक पूरा काम परफॉर्म करता है, इसलिए उसको बोल सकते हैं कि वो एक मिनी प्रोग्राम है, या फिर पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम भी आप उसको बोल सकते हैं। अब अगर हम आए और डिस्कस करें कि क्यों फंक्शन को यूज करना है, तो रीजंस यही है कि हम क्या कर रहे हैं, एक तो उसको रीयूज कर पा रहे हैं, बार बार आपको लिखने की नीड नहीं है। डोंट रिपीट योर सेल्फ, आपको रिपीट नहीं करना पड़ रहा, और मॉड्यूलरिटी मिल रही है। मॉड्यूलरिटी का मतलब होता है कि आप कोई एक बड़ा काम करने अगर जाएंगे तो पूरे काम को एज ए होल जब करेंगे तो बड़ी दिक्कतें आ सकती है। हजारों लाइंस ऑफ कोड अगर मैं लिखूं तो उसमें एरर कहाँ आई थी, कब मैंने क्या वेरिएबल का नाम लिया है, कहाँ पे किस को कॉल करवाना है, कौन सा फंक्शन बार बार यूज हो रहा है, वो चीजें नहीं हो पाती इसमें। तो इसलिए हमने क्या करा, उसको फंक्शंस बना के और छोटे छोटे मॉड्यूल्स बना दिए। मॉड्यूल्स मतलब बड़े काम को छोटे छोटे सब कामों में डिवाइड करना, सब टास्क में। ठीक है, ताकि जहां पर भी उस टास्क की नीड आ रही है तो हम वो स्टेप्स बार बार लिखने की बजाय उस फंक्शन को क्या करवा दें, कॉल करवा दें। तो आपकी बड़ी प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे चंक्स में क्या करवा दिया अपन ने, यहाँ पर डिवाइड करवा दिया। इसलिए हम फंक्शन को यूज करते हैं। अब आ जाते हैं एकदम क्रक्स पर। इस वाली स्लाइड को देखने के बाद में आपको चीजें क्लियर हो जाएगी कि फंक्शन बनता कैसे है पाइथन में। देखो, एक कीवर्ड होता है डेफ। डेफ इंटरप्रेटर को बताता है कि अब जो आगे लिखा हुआ है वो फंक्शन है, फंक्शन का नाम है और उसकी पैरामीटर्स आएंगी और उसकी बॉडी आएगी। अब यहाँ पर जो एक नई चीज समझने वाली है कि आपका पाइथन जो है वो कर्ली ब्रैकेट्स को सपोर्ट नहीं करता, बल्कि किसको सपोर्ट करता है, यहाँ जो आपको स्टार्टिंग में जो है स्पेसेस दिख रही है हर लाइन के आगे, इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। इंडेंटेशन इंडेंटेशन का मतलब होता है कि आपको लाइन को सरका के लिखना है, अगली लाइन उसी की सीध में आएगी। ठीक है। तो ये चीजें हम अभी देखेंगे जैसे जैसे हम इसके एग्जांपल्स पे जाएंगे, बहुत बेसिक एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है। तो डेफ क्या है, हमारा एक कीवर्ड है, फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम उसको लिख देते हैं। ठीक। उसके बाद यहाँ पर यदि हम बात करें तो आपके पास में यहाँ पर आपका एक डेफ आ गया। डेफ मतलब कीवर्ड। उसके बाद में नाम जो है, ये आपने फंक्शन का नाम लिख दिया है। फंक्शन नेम क्यों लिख रहे हैं, ताकि आप जब भी फंक्शन को कॉल करवाएंगे तो उसके नाम की नीड होगी, तो डेफ के बाद जो भी लिखोगे वो फंक्शन का नाम होगा। उसके बाद में आती है पैरामीटर्स। अगर एक से ज्यादा है तो कॉमा लगा के आपको लिखना है। फिर हम लगाते हैं कॉलन। कॉलन क्या बताता है कि बस नेक्स्ट लाइन से जो आपका फंक्शन है उसकी बॉडी स्टार्ट हो रही है। और ये है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन किसके लिए जरूरी है, स्कोप बताने के लिए। अगर मैंने कोई लाइन यहां से लिख दी तो यह जो इंटरप्रेटर है वो समझ जाएगा कि क्योंकि लाइन सरका के नहीं लिखी है, मतलब ये फंक्शन का हिस्सा नहीं है। तो अगर मुझे ये लाइन फंक्शन का पार्ट बनानी है तो मुझे यहां से नहीं लिखते हुए कहां से लिखना है, इसकी सीध में यहां से लिखना पड़ेगा। तो उससे ये समझ में आ जाएगा इंटरप्रेटर को कि ये जितनी भी लाइंस हैं ये सब किसके अंदर आ रही हैं, इस फंक्शन के अंदर आ रही हैं, ये पूरा ब्लॉक बना हुआ है। तो अब देखिए, हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट से। ये देखो, ये हमने सिंपल सा फंक्शन देखा है यहाँ पर
फंक्शन को आगे डेफ कीवर्ड से नाम दिया हमने, मतलब डिफाइन किया है, नाम दिया है शो, और आर्ग्यूमेंट्स कोई सी भी नहीं दी, पैरामीटर्स है ही नहीं। फिर क्या किया, इस फंक्शन के अंदर जाके सिंपल प्रिंट करवा दिया है क्या, हेलो वर्ल्ड। अब जब ये फंक्शन को अपन ने डिफाइन किया है तो कुछ भी नहीं चलेगा, चलेगा कब, जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो हमने यहाँ इस फंक्शन का नाम लिख दिया है। जैसे ही आपका जो कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, वो इसको एग्जीक्यूट करेगा तो कंट्रोल जाएगा यहाँ पर, और इसको लाइन मिलेगी प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा अपने को, हेलो वर्ल्ड। अगला टाइप देखें जिसमें हम क्या कर रहे हैं, अब पैरामीटर भी ले रहे हैं। तो यहाँ पर डेफ से डिफाइन, डेफ कीवर्ड यूज किया, फंक्शन का नाम रखा सम, और इसमें ले लिए अपन ने दो आर्ग्यूमेंट्स ए और बी। फिर क्या किया है, उस ए और बी को ऐड करके प्रिंट करवा दिया। तो आपका इसमें आउटपुट आने वाला है सम इक्वल्स टू ए प्लस बी होगा पहले, और फिर उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक, तो यहां तक तो था आपका फंक्शन। अब ये देखो, अगर मैं बात करूं तो यहाँ तो दिखी इंडेंटेशन, पर यहाँ पर नहीं दिखी। क्यों नहीं दिखी, क्योंकि यहाँ हम फंक्शन को कॉल करवा रहे हैं, और कॉल जब करते हैं तो फंक्शन से बाहर जाके करते हैं। तो ये वाली जो लाइन है वो फंक्शन का हिस्सा नहीं है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर सम 10, 20 लिखाएगा, वैसे ही 10 किस में चला जाएगा, ए में, और 20 जाएगा बी में। कॉल हुआ तो ए में आ गया 10, बी में आया 20, यहां पर आए। अब आपको क्या प्रिंट होके मिलेगा, सम इक्वल्स टू, ए में था 10, बी में था 20, दोनों ऐड हुए क्या आ गया, 30। तो ये हमारा एक फंक्शन हो गया किस टाइप का, विथ पैरामीटर्स। ठीक है, अब हम देखें कि पैरामीटर्स भी आ गई और उससे कुछ रिटर्न भी करवा लेते हैं। अभी तक रिटर्न नहीं करवाया था, तो जैसा बाकी लैंग्वेजेस में रिटर्न कीवर्ड यूज होता था, यहाँ भी यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आया डेफ सम, इसने दो आर्गुमेंट ली, और उनका जो ऐड किया इसने सम, उसको ये रिटर्न करेगा। अब क्योंकि ये वैल्यू रिटर्न करेगा, इसलिए हम डायरेक्टली इसको कॉल नहीं करवा पाएंगे, हमको कहाँ लेना पड़ेगा इसको, किसी वेरिएबल में, क्योंकि यहाँ से ये वैल्यू रिप्लेस करेगा। तो 10 और 20 को ये कैलकुलेट करके देगा आपको 30। ये 30 किस में सेव होगा, एक्स में, और फिर हम प्रिंट किसको करेंगे, एक्स को। तो यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखोगे तो आपको चीज समझ में आने वाली है कि ये फंक्शन यहीं तक था, क्योंकि यहां से हम फिर इधर शिफ्ट कर लिए अपन ने लाइन, मतलब इंडेंटेशन खत्म कर दी। ठीक है, सो आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होगी। अगर आप इंडेंटेशन नहीं देंगे और इस रिटर्न को भी इधर खसका के लिखेंगे तो एरर आएगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके जरूर बताइए चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही है आपको।